फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है अनीता जी पर, बसंती जी की जेठानी अनीता जी पर। दोस्तों, दिन में बसंती जी का वीडियो जैसे ही मैंने देखा, लगा कि 3 साल पहले की कहानी वो कह रही हैं। और ये भी सुनकर, वही 3 साल पहले की वीडियो तो हम लोगों ने देखा नहीं था, जो अभी चल रहा है उसी के बारे में सारे लोग वीडियो बना रहे थे। क्या क्या इन लोगों के बीच में चला है, क्या नहीं चला है, कब से क्या चल रहा है। मतलब वीडियो से ये पता चल रहा है कि जब सासू माँ थी तब से ही इन लोगों के बीच में कुछ न कुछ दरार धीरे धीरे पैदा हुआ। और ये दरार बढ़कर, मतलब क्या मैं बताऊँ, बहुत ज़्यादा हो गया, जो कि आज एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। कहीं ना कहीं बसंती जी भी की एक गलती मैं कहूँगी, उन्होंने भी कुछ झूठा ऐसा आरोप लगाया है, जो कि जो भी हुआ पहले का, उसको मैं उस पर नहीं चर्चा करना चाहती हूँ। जो अभी फ़िलहाल हो रहा है, मैं उसी के बारे में बोलना चाहती हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, अनीता जी की भी मैंने वीडियो देखी, और उनके साथ भी कुछ न कुछ बहुत बुरा हुआ है, इसलिए कि काफ़ी मायूस हैं। और कहीं न कहीं जितने भी रिश्तेदार हैं, जो भी सुनकर ये बात सुन रहे हैं, अब जो भी बात हो, मुझे आइडिया लग गया है कि कौन सी बात पर सारे लोग इस तरीके से, जो बसंती ने गंदा आरोप लगाया है, ये सुनकर सारे रिश्तेदार मिलने के लिए आ रहे हैं लोग। और कहीं न कहीं अनीता जी के साथ सहानुभूति भी जता रहे हैं लोग। कुछ लोग हैं, अभी ननद लोग हैं भाई, जिसके साथ जब बुरा होता है दोस्तों ना, उसका साथ लोग सभी लोग देते हैं। बसंती जी के साथ जब बुरा हुआ तो बहुत सारे लोग साथ दिया, लेकिन अभी अनीता जी के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है, जो कि ये सारी एलिगेशन बसंती लगा रही है कि 2000 रुपये हम लोगों को, मतलब वीडियो इतना मेहनत से बनाते थे, मुझे 2000 रुपये ही मिलते थे। उसने अपनी वीडियो में क्लियर किया। इस पर बहुत सारे लोग भड़क उठे, कमेंट में बहुत सारे लोग बसंती के तरफ से बोले, फिर कुछ अनीता जी के वीडियो में आकर गलत सलत बोल रहे हैं। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों, किसकी बात पर यकीन किया जाए, किसकी बात पर नहीं यकीन किया जाए। और अनीता जी ने अपनी वीडियो में बोला भी कि जो भी पिछले दिनों ये सारी चीज़ें हुई हैं गलत तरीके से, बहुत ही भद्दा चीज़ हुआ है हम लोगों के साथ, वो नहीं होना चाहिए। तो सही बात है, अपने ही फैमिली के लोग किस तरीके से एक दूसरे पर आरोप लगा लेते हैं, एक दूसरे के लिए क्या क्या करते हैं। कुछ बातें बसंती के वीडियो से पता चल रही है, कुछ बातें अनीता जी की वीडियो से पता चल। अनीता जी तो ज़्यादा पचड़ा नहीं गा रही हैं पहले का, जो भी है। एक दिन वीडियो में उन्होंने बताया था, उन्होंने नहीं बताया था, उनकी ननद ने सारा कुछ बताया था। और बसंती जी भी कह रही हैं कि मुझे डायन बोला जा रहा है, कि तुम डायन हो, अपने पति को खा गई, जानबूझकर अपने पति को मार डाला। तो सीसी कैमरा सबूत के तौर पर है, आप सीसी कैमरा खंगलवा कर देख सकते हो कि मैंने मारा है या वो उन्होंने खुद गिर गया, उन्होंने खुद कुएं में गिर गए। तो ये सारी बातें हुई हैं दोस्तों। और क्या ऐसा है कि अनीता जी खुलकर बात नहीं कर पा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर जो दर्द है वो चीज़ चेहरे पर दिख रहा है, और वो दर्द सभी लोग जानते हैं। और उसके बारे में क्या कुछ कोर्ट में हो रहा है, क्या कुछ थाने में हो रहा है, इसलिए कि उनके चेहरे से लग रहा है कहीं ना कहीं ये मामला बहुत ही अब गड़बड़ हो चुका है, जो कि अनीता जी पर भारी पड़ने वाला है। दोस्तों, मानते हैं जो भी पहले का जो भी हो गया है चैनल वगैरह के बारे में जो भी, लेकिन इतना भी गंदा आरोप नहीं लगाया जाता है जिस तरीके से बसंती ने लगाया। मानते हैं पैसे का बात है, चाहे 2000 रुपये, चाहे 4000 रुपये का तुम एलिगेशन लगा सकती थी, मारने पीटने तक भी ठीक था। लेकिन जो गंदा एलिगेशन कपड़ा वाला लगाई हो, कपड़े फाड़ फाड़ के लाला जी और लाला जी के दोनों बच्चे लकी और ललित ने मारा है, ये बहुत बुरा है, सभी को बुरा लगा है। और सभी के नज़रों में ये चीज़ लग रहा है कि ये गलत और गलत है। इस बात से अनीता जी ने पहले ही इशारा दे दिया था। वो ज़्यादा नहीं बोलती हैं, वीडियो में थोड़ा कुछ बोल देती हैं कि जितने भी रिश्तेदार आ रहे हैं
तो कहीं ना कहीं बसंती के गलत इल्ज़ाम से ही सारे लोग इसके तरफ नहीं बोल पा रहे हैं। जो भी हुआ है चैनल के बारे में, चाहे जो कुछ भी बसंती ने आज बताया, क्या उसका बदला बसंती ने इस तरीके से लिया? अगर बदला ही लेना है तो दूसरा भी तरीका हो सकता था। तुम मत बोलो, चाहे कुछ अपनी सब्सक्राइबर से कुछ इस तरीके से बात करो जो कि तुम अपने ही इज्जत को गंवा के और इस तरीके से एलिगेशन लगाई हो, ये कहीं ना कहीं गलत हुआ है। मानते हैं चैनल के बारे में जो भी कह रही हो, क्या सच्चाई है क्या नहीं सच्चाई है, भाई जो वीडियो आता है उसी के आधार पर हम बातें करते हैं। कोई अंदर की बात नहीं जानता था कि 2000 रुपये मिलता था या 3000 रुपये मिलता था, किसी महीने में मिलता था या नहीं मिलता था। इस बात से सभी परिचित नहीं है। अब अंदर में क्या क्या होता था आप कैमरा, अब जो कैमरे में दिखाया जाता है वही हम लोग जानते हैं, उसी पर बात करते हैं। अब ये 3 साल पहले की पुरानी बातें उभर उभर के आ रही हैं, तो और बोला जा रहा है कि पिछली वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। तो ये सारी बातें हुई हैं। गोलू ने क्लियर आरोप लगा दिया है कि अनीता जी की दुनिया से मेरे चैनल पर स्ट्राइक आया था, जो कि खुलेआम वो बोल रहे हैं। अब कहाँ तक सच्चाई है कहाँ नहीं तक सच्चाई है, अनीता जी अपने वीडियो में अभी उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है कि मैंने स्ट्राइक दिया है कि नहीं दिया है। वो भी कहेंगे कि नहीं दिए हैं, भाई यही तो है, लेकिन सारा कुछ उसने पिन करके बताया है। तो आप जाकर बसंती जी के चैनल पर आप देख सकते हो क्या सच्चाई है क्या नहीं सच्चाई है। लेकिन अब जो फैसला आएगा कोर्ट का, चाहे कोर्ट में क्या बातें हो रही हैं, अनीता जी के चेहरे से साफ दिख रहा है कि कुछ न कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम में अनीता जी फंस चुकी हैं। और कहीं ना कहीं FIR जो मारपीट वाली है, वो FIR इतना लंबा नहीं सोची थी कि बसंती इस तरीके से, शक तो था कि बसंती कुछ ऐसा चीज़ करेगी जो कि वो अपने मन से नहीं कर रही है। जो भी उसके मायके तरफ से रिश्तेदार सब इस तरीके से आरोप लगाने के लिए बोले होंगे, वही चीज़ वो कह रही है। कहीं ना कहीं ये बसंती के लिए भी घातक है, इसलिए कि पैसे तो लगेंगे, लेकिन बसंती फिर भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। और ये झूठा आरोप बिल्कुल सही है। मानते हैं जो सच्चाई है पैसे वाला, वो मानते हैं कि चलो भाई हुआ होगा, 2000 रुपया दिए होंगे, चाहे बहुत सारे तुम्हारे पैसे खाए होंगे। तो ये अनीता जी की फैमिली ने गलत किया, लेकिन तुमने क्या किया? वो तो गलत किए, लेकिन तुम भी तो कम नहीं थी, तुमने भी तो उन लोगों के साथ गलत कर दिया। तुमने तो ऐसा कर दिया कि एक जो होता है किसी पर दाग लग जाए, वो इतना बड़ा दाग जो कि मिटने वाला नहीं है। एक बार जिसके पर दाग लग जाता है दोस्तों, तो बहुत मतलब इज्जत पर ऐसा चीज़, मतलब इज्जत चली जाती है तो फिर लौट के नहीं आती। और सभी को पता है, पूरे सोशल मीडिया को पता है कि ये चीज़ झूठी है, लेकिन फिर भी कानून के नज़रों में झूठा तो नहीं न साबित होगा। अगर कानून के नज़रों में ये चीज़ बोला गया है, FIR में बोला गया है, तो वो कानून अपने हिसाब से काम करेगा। और अनीता जी ने पहले ही बोल दिया है कि ये उसका जो केस है मेरे केस के ऊपर भारी पड़ गया है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अनीता जी पूरी तरीके से टेंशन में है। अभी बच्चे तो नहीं दिखाई देना, बच्चे तो बाहर चले गए हैं, जहाँ से आए थे दिल्ली कोई चला गया, वो चंडीगढ़ चले गए, लेकिन अनीता जी ही दिख रही हैं। ननद लोग आई हैं और ननद लोग भी इसी कारण से रुकी हुई थी। अब किस कारण से रुकी हुई थी ये सारा अनीता जी ने दबे जबान बोल दिया है कि जितने भी लोग आ रहे हैं सुन के, तो सभी को बुरा लग रहा है। और उन्होंने बताया कि जब बड़े गलती करते हैं तो कहीं ना कहीं पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है। और बड़े ही एक ऐसा, मतलब बड़े का मतलब लग रहा है कि अपने को इशारा दे रही है कि जब बड़े बिगाड़ देते हैं काम ना, तो सारी फैमिली बिखर जाती है। तो कहीं ना कहीं ये लोग ही उन लोगों को चैनल के लिए बोले थे, चाहे चैनल बनाने के लिए। आज उसी चैनल को लेकर कितना सारा कुछ हो रहा है कि आज अनीता जी ने सिखाया, जो भी कुछ किया चैनल के बारे में, जो उन लोगों ने ज्ञान दिया, आज गोलू किस तरीके से उन लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहा है, क्या सही है क्या झूठा है अभी देखने को कुछ नहीं मिल रहा है। जो मुंह से बोला जा रहा है वही चीज़ हम सुन रहे हैं, लेकिन अनीता जी के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द है। आप लोग उनकी वीडियो में देखिए, जो थोड़ा सा बोली हैं कि कहीं ना कहीं बड़े लोग की गलती की वजह से पूरा फैमिली बिखर जाता है, और वो गलती हो चुकी है। अब
किस तरफ इशारा कर रही हैं किसी को नहीं पता है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि अनीता जी के साथ क्या गलत हुआ है और बसंती के साथ क्या हुआ, बसंती ने क्या गलत किया है और क्या 2000 रुपये के बदले में इतना बड़ा बसंती ने इल्ज़ाम लगा दिया। अपने चरित्र को भी नहीं देखा कि मेरे इस इल्ज़ाम से जो एलिगेशन हम लगा रहे हैं, इस एलिगेशन से मेरे चरित्र पर भी तो उंगली उठाई जाएगी। भाई अपने भी चरित्र को देखो। तो दोस्तों कोई कोई ऐसा होता है कि अपने चरित्र के बारे में नहीं देखता है, वो आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचता है कि मेरी भी इसमें इज्जत जाएगी, कि मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन कुछ लोग इस तरीके से होते हैं ना कि वो चीज़ हो लेकिन हम अपना बदला लेकर रहेंगे। तो इन लोगों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जो सोशल मीडिया पर ला रहे हैं लोग, हम लोग उसी पर बात कर रहे हैं। अब आगे क्या होता है, अब किस लिए नंदें रुकी हुई हैं कि अगर लग रहा है कि कुछ न कुछ 2-4 दिनों के अंदर कुछ न कुछ सुनाई देगा, वीडियो में देखने को मिलेगा। अनीता जी ने पहले ही बोल दिया है कि अब जो होगा आगे देखने को मिलेगा। तो सच में कहीं ना कहीं इस उदासी से लग रहा है कि यहाँ पर बसंती भारी पड़ने वाली है और अनीता जी कमज़ोर पड़ने वाली हैं। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। अपना जो खून होता है वही कभी दुश्मन बन जाता है, बड़ा बुरा लगता है दोस्तों। कभी वही भाई भाई एक माँ के से जन्म लेते हैं, एक माँ के अंग से जन्म लेते हैं और कितना माँ प्यार देती है दोनों भाइयों को, आगे नहीं समझती है माँ की आगे 2 बहुएं आएंगी और किस तरीके से इस तरीके से बिखराव हो जाएगा मेरी फैमिली का। तो इसी तरीके से अनीता जी की फैमिली के साथ आज हो, अनीता जी के घर में आज हो गया है कि आज एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं लोग। बसंती का कहना है कि मैं पंचायत की बात ख़त्म हो गई। भाई एक तुम्हारे चाहने से हर कुछ तो होगा नहीं, जब तक अनीता जी नहीं चाहेंगी। पंचायत का तो बात ही अब ख़त्म करो, जब कोर्ट में मामला चला गया तो पंचायत सवाल ही नहीं है। अगर तुम माफ़ी मांग लेती हो अभी भी तब पंचायत हो सकता है। अगर नहीं माफ़ी भी नहीं मांगोगी या पंचायत से अपना हक भी मांग रही हो कि जो हम चाह रहे हैं वही पंचायत कहे, तो इस तरीके से नहीं होता है दोस्तों। पंचायत भी दोनों तरफ की सुनती है, दोनों तरफ के हिसाब से फैसला लेती है। लेकिन अब तो ये सारा फैसला कोर्ट में चला गया है, जो कि अनीता जी ने बोला कि अब जो होगा कोर्ट में ही होगा, कुछ दिन पहले बोला था। अब बसंती क्या करेगी क्या नहीं करेगी, पैसे तो खर्च होंगे, लेकिन बसंती को अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आगे भी पैसे लगेंगे। तो अभी भी वो उनके व्यवहार में सुधार नहीं है। जो पिछला हुआ उसको छोड़ो, जो चीज़ हो गया, जो आगे आया है उसके बारे में सोचो। तो बसंती जो भी पिछला कहानी है, पिछला इतिहास, उसको दोहराने की कोशिश करे कि जो नई पब्लिक आई है, जो नए व्यूवर्स आए हैं, वो समझें और सुने कि मैं कितनी तकलीफ से गुजरी हूँ, क्या की हूँ क्या नहीं की हूँ। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों जो सासू माँ के साथ बसंती ने किया। इन लोगों का कहने का मतलब है कि बहुत उनको डांटती थी, सेवा जैसे लैट्रिन वगैरह कर देती थी बिस्तर पर, तो बहुत डांटती थी। इस वजह से उन्हें खाना देने में कंजूसी करती थी। और उसका कहने का मतलब है, बसंती जी का कहने का मतलब है कि मैं ज़्यादा तेल मसाला दे देती थी। वैसे तो मेरे हिसाब से तेल मसाला हम लोग नहीं खा पाते हैं, इसलिए कि मेरे पास पैसे की कमी है। तो उतना बढ़िया खाना नहीं, जो बनता था सादा वही खाना मैं खिलाती थी। और इसलिए खिलाती थी कि ज़्यादा उनके जैसे लीवर पर जोर मत पड़े, चाहे ज़्यादा लैट्रिन मत कर दे, ज़्यादा मसाला वगैरह तेल वगैरह का सामान दे देती थी खाने के लिए, तो उनकी तबीयत खराब हो जाती थी और 1 बार 2 बार 10 बार लैट्रिन कर देती थी। तो मुझे दिक्कत होता था। अगर ये लोग खिला देते थे तभी मुझे दिक्कत होता था। तो मैंने सोचा कि भाई बारी बारी से आप रख लो, हम रख लें, 15 दिन आप रखो, 15 दिन हम। तो लास्ट में ये लोग ले गए लोग सासू माँ को, और किस तरीके से क्या हो गया। तो इसमें भाई उनका मरने का दिन तय था और बूढ़ी हो गई थी, उनको भी कष्ट था। तो किसी के सताने से थोड़ी कोई मरता है, जिसको जिंदा रहना है, भगवान जब तक जिंदा रखना चाहेंगे तब तक वो जिंदा रहेगा, चाहे वो चरपाई पर ही क्यों नहीं लैट्रिन करे। लेकिन रही बात कि उनका आ गया था, बसंती ये भी गलत आरोप लगा रही है कि ताला में बंद कर। ऐसा थोड़ी होता है, किसी इंसान को कोई ताला में बंद करता है। तो अभी तो अनीता जी कुछ दूसरे चिंता में पड़ी हैं, वो कुछ भी बोल नहीं पा रही हैं
इस बसंती जी के बातों का जवाब भी नहीं दे पा रही हैं, इसलिए कि मामला अभी कुछ गंभीर सा दिखाई दे रहा है। जो इशारे में अनीता जी ने बहुत कुछ कह दिया, ना कह के भी बहुत कुछ कह दिया। तो यही सारी बातें हैं, ये लोग कुछ समझ नहीं रहे हैं कि सोशल मीडिया पर हम कर क्या रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये पूरी अपनी फैमिली की बात को लाकर पिछला जो भी कहानी हुआ है उसको भी ला कर रख रहे हैं, इतिहास दोहरा रहे हैं। तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अब दादाजी के सामने ही ये दोनों बहुएं दोनों फैमिली बिखर रही है। तो कहीं ना कहीं इशारा बसंती जी का उन्हीं के तरफ था, दादाजी के तरफ, कि घर के बड़े ही जब इस तरीके से करते हैं तब पूरी फैमिली बिखर जाती है। अगर बड़े ठीक रहते तो आज ये हालात नहीं हो रहते। तो अभी दादाजी जिंदा हैं, लेकिन दादाजी एकदम से एक तरफा बसंती का ही पक्ष ले रहे हैं, कभी अनीता जी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हालांकि दोनों बच्चे उन्हीं के हैं, दोनों बहुएं उन्हीं के हैं। अब दादाजी के मन में क्या चल रहा है इस बूढ़े समय में, उनको भी दोनों पक्ष को बराबर से बात रखनी चाहिए कि भाई इसका भी हक है, इसका भी हक है। इसलिए कि वो एक पिता हैं, और पिता अगर दोनों बेटों को अलग अलग रूप में देखने लगे तो कहीं न कहीं वो गलत कर रहे हैं। अपने जीवन को वो जो अच्छा करने का ये मौका है, इस समय उनको अच्छा ही करना चाहिए। इसलिए कि अभी ज़्यादा समय उनके जीने में नहीं है, लेकिन फिर भी वो कौन सा कर्म कर रहे हैं जो कि ये ठीक नहीं है। अनीता जी के कहने का मतलब, अगर वो ठीक रहते तो आज इस तरीके से दोनों परिवार बिखरता नहीं, और न दोनों परिवार इस तरीके से एक दूसरे को टारगेट करता। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। अब क्या कहा जाए, अब अनीता जी के वीडियो से तो लग रहा था कि कुछ न कुछ बहुत गंभीर मामला है, और इधर बसंती अपना पचरा जो पहले का है वो गा रही है। तो अब इस पर क्या हम कहें क्या नहीं कहें, आने वाले समय में सारा कुछ सभी को पता चल जाएगा, और बाकी देखा जाएगा कि क्या कल परसों चाहे पर 2-4 दिन में जो कि रिलेशन के लोग जितने आए हैं रुके हुए हैं, या तो 2-3 दिन में ये मामला आने वाला है कि क्या होने वाला है, इस पर मैं कुछ क्लियर नहीं कर सकती हूँ। जब तक वो लोग अपनी वीडियो में कुछ नहीं कहेंगे न लाएंगे, तब तक कोई कुछ भी नहीं, अंदाज पर कोई नहीं वीडियो बना सकता है। जब तक उन लोगों की वीडियो नहीं क्लियर होगी तब तक हम उस पर कोई भी बात विचार नहीं कर सकते हैं, न कोई टीका टिप्पणी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं अपने वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ, और मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।